गौतम बुद्ध की जीवनी। गौतम बुद्ध भारत के मध्य प्रदेश के लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्मे थे। उनका जन्मकाल लगभग 563 बीसी था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। सिद्धार्थ के जीवन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनसे उन्होंने जीवन का धार्मिक रूप स्वीकार किया। पहली घटना ये थी कि उन्हें एक ग्राम से गुरु मिला था जिसके उपदेशों के द्वारा वे संयम व ध्यान जैसी बातों को सीखते थे। दूसरी घटना ये थी कि उन्हें एक दुखी महिला का दर्शन हुआ जो अपने बच्चे की मृत्यु के बाद बहुत व्याकुल थी। तीसरी घटना ये थी कि एक अंधेरे जंगल में जाते हुए उन्हें एक बहुत ही कमरे की खुशबू महसूस हुई थी। उन्होंने उस कमरे में जाकर वहां बैठा था। इन घटनाओं के बाद सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन की सच्ची खुशी के लिए उन्हें धर्म में रुचि होनी चाहिए। उन्होंने घर छोड़ दिया था। उन्होंने घर छोड़कर संयम व तपस्या के रास्ते अपने आप को ढूंढने का निर्णय लिया। वे बहुत संयमी थे और अपने शरीर को भोजन की सीमा तक सीमित करते थे। उन्होंने अन्य तपस्याओं के साथ साथ ध्यान भी किया था। अंततः उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर निर्वाण प्राप्त हुआ था। उस दिन से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारे शिष्यों को प्रभावित किया। उन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा लोगों को शांति, संतोष, समता और समझाए। वे धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। बुद्ध की वाणी बहुत सरल थी और उनके उपदेश आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मृत्यु को एक समानता के रूप में स्वीकार किया था और लोगों को धर्म के माध्यम से अधिक खुश और शांत बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से वे लोगों को सिखाते थे कि शांति और समता एकमात्र जीवन की सच यात्रा थी। बुद्ध ने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को अपने उपदेशों के लिए संबोधित किया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि उन्हें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए और उनके उपदेशों को अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में परलोक गए थे। उनके जीवन ने धर्म के क्षेत्र में एक महान योगदान दिया था। उन्हें संसार के सभी वर्तमान धर्मों के लिए महानतम गुरु माना जाता है। बुद्ध की जीवनी अपनी अद्भुत शांति, समता और संयम के लिए जानी जाती है। उनके उपदेशों के अनुसार सभी मनुष्य एक ही जाति होते हैं और सभी के भावनाएं, भाषाएं और आदर्श एक जैसे होते हैं। उन्होंने धर्म के माध्यम से समाज को अधिक शांत, समतुल्य और समझदार बनाने की सलाह दी।